श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। आदित्य जी, प्रभु नंदी नाड़ी ज्योतिष में हम ग्रहों की प्रेडिक्शन किस प्रकार करते हैं। जिस तरह से वैदिक के अंदर हम ये देखते हैं कि ग्रह कौन से भाव में बैठा है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है और वो किस राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है या मित्र राशि में बैठा है, तो उसको उस हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या केवल हम जो है वैदिक के अंदर भाव में बैठकर कोई भी ग्रह बैठा है अकेला सिंगल, तो हम प्रिडिक्शन कर देते हैं। जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर लग्न के अंदर सूर्य बैठा है, तो हमारी प्रिडिक्शन क्या आएगी। सूर्य क्या है, सूर्य जो है आप किंग है, तो ऐसे व्यक्ति का नेचर जो है एरोगेंट टाइप का होगा, किंगली होगा, मतलब वो आदेश देना जानेगा, वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश में रहेगा, उसके माइंडसेट इस तरह से रहता है। मगर भृगु नंदी नाड़ी के अंदर ग्रहों को हम जो है राशि के अनुसार और परस्पर ग्रहों का क्या संबंध है, उस संबंध के अनुसार ही हम उसको रीड करते हैं। तो आज हम जो है आपको जो है कि ग्रहों से कैसे लिंक होता है, इस संदर्भ में हम आपको बताएंगे। हमने अपने नाड़ी ज्योतिष पार्ट 1 के अंदर आपको बताया है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जिस ग्रह के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, प्रेडिक्शन देना है, तो ये देखते हैं उस ग्रह के 159 के अंदर कौन कौन से ग्रह बैठे हुए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जिस ग्रह की हमें प्रेडिक्शन करनी है वो राशि परिवर्तन तो किसी ग्रह के साथ नहीं कर रहा है। सपोज मान लीजिए किसी का मंगल तुला राशि में बैठा है और शुक्र मंगल की राशि मेष राशि या वृश्चिक राशि में बैठा है, तो ये राशि परिवर्तन माना जाएगा और हम यहाँ पर मंगल को और शुक्र को जो है भी 159 के साथ ही ट्रीट लेंगे। तो पहला नियम क्या है कि ग्रहों को हम 159 के अंदर देखेंगे। दूसरा नियम, अगर हमें 159 के अंदर ग्रह नहीं मिलता है तो हम ये देखेंगे कि जिस ग्रह के कंसर्न में हम देखते हैं उससे 7वें घर स्थान पर 7वीं राशि पर कौन सा ग्रह बैठा है उसको देखते हैं। अगर 7वीं राशि में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस ग्रह के दूसरे और 12वें भाव में देखते हैं। अगर दूसरे और 12वें भाव में भी ग्रह नहीं मिलता है तो हम तीसरा और 11वां भाव देखते हैं। अगर हमें तीसरे और 11वें भाव में भी ग्रह नहीं मिलता है तो अंत में हम ये देखते हैं कि ग्रह जिस राशि में बैठा है उसी राशि को हम ले लेते हैं। तो इस संदर्भ को हम जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कुंडली बनाइए। 7 अक्टूबर 1976 सवेरे मतलब 05:500 AM बरेली। ठीक है, अब कुंडली बनाइए इसकी। कुंडली बना ली। अब बताइए क्या कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली है। उसमें सूर्य और बुध बैठे हैं और दूसरे भाव में तुला राशि है और उसमें शुक्र मंगल और शनि बैठा है। मंगल और राहु बैठे हैं। अच्छा हाँ, राहु।
तीसरे घर वृश्चिक राशि, उसमें कोई ग्रह नहीं है। चौथे घर में धनु राशि है, कोई नहीं बैठा है। पांचवें घर में मकर राशि है, कोई नहीं बैठा है। छठे घर में कुंभ राशि है, कोई नहीं बैठा है। सातवें घर में वो मीन राशि है, उसमें चंद्रमा बैठा है। आठवें घर में मेष राशि है, केतु बैठा है। और नौवें घर में वृष राशि है, उसमें बृहस्पति बैठा है। और 10वें घर में मिथुन राशि है, खाली है। और 11वें घर के अंदर कर्क राशि है, उस पर शनि बैठा है। और 12वें घर के अंदर सिंह राशि है, खाली है। और अब हमको किसके संदर्भ में हमको जानकारी लेनी है। मान लीजिए किसी ने पूछा कि हमको कर्म कैसे देखें, ये व्यक्ति या ये महिला जो है क्या काम कर सकती है, इसे कौन सा काम करना चाहिए। तो इसमें भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के अंदर कर्म का कारक जो है शनि देव को माना है। भगवान महर्षि भृगु ऋषि ने कर्म का अधिकार पोर्टफोलियो शनि देव को दिया है। तो हम सबसे पहले किसी भी फीमेल के कर्म को जानने के लिए या मेल के कर्म को जानने के लिए, अर्थात जिसका चार्ट है, जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, उसके शनि को देखेंगे। तो यहाँ पर शनि कौन सी राशि में बैठा है? कर्क राशि में बैठा है। ठीक है। अब हम जो क्या करेंगे, शनि को बीच में लिख लेंगे, अर्थात कर्क राशि को हम लगन बना लेंगे। शनि की डिग्री नोट कर लेंगे। शनि की कितनी डिग्री है? शनि की डिग्री 21 डिग्री है शनि की, ये नोट कर लीजिए। ठीक है। अब हमको ये देखना है कि कर्क राशि के शनि जिस राशि में बैठा है, उस राशि के ट्राइन के अंदर पांचवी राशि कौन सी है। तो कर्क से पांचवी राशि कौन सी आई? कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक राशि में कोई ग्रह बैठा है? वृश्चिक राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा है। अब हम देखेंगे दूसरा ट्राइन 9th हाउस। तो शनि से 9th हाउस में हम काउंट करेंगे कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो मीन राशि पे कौन सा ग्रह बैठा है? चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा की डिग्री नोट करिए। चंद्रमा की डिग्री है 6। तो हम क्या करेंगे कि शनि की डिग्री 21 डिग्री है शनि की, तो हम शनि को लिख लेंगे। और चंद्रमा की डिग्री 6 डिग्री का चंद्रमा है, तो हम चंद्रमा को शनि के पीछे लिख देंगे, क्योंकि 6 डिग्री जो है कम है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बना शनि और चंद्र का, मतलब चंद्र और शनि का। चंद्रमा पीछे है और शनि आगे। अब हमको जो है कि पहले चंद्रमा आएगा, उसके बाद शनि आएगा। अब हमको पीछे वाला ग्रह, शनि से पीछे वाला ग्रह चंद्रमा मिल गया। अब शनि से आगे वाला ग्रह हमको नहीं मिला। अब हम ये देखते हैं कि इस कुंडली के अंदर कोई राशि परिवर्तन हो रहा है शनि का चंद्रमा से? नहीं हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि पर बैठा है, तो राशि परिवर्तन नहीं है। अब देखेंगे नियम नंबर 2 कि शनि से 7वें घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है। तो यहाँ पे शनि से 7वें घर के अंदर मकर राशि पर कोई ग्रह नहीं बैठा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3rd नियम के ऊपर आएंगे, 2 और 12 नियम पे। तो 2 और 12 के अंदर हम ये देखेंगे शनि से दूसरे, अब चूँकि हमको शनि से पीछे घर का सितारा चंद्रमा मिल गया है, तो हम अब पीछे 12 में नहीं जाएंगे, हमको आगे का सितारा चाहिए। तो आगे हम देखेंगे कि शनि से आगे वाली राशि है सिंह राशि, क्योंकि शनि कर्क राशि पर बैठा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सिंह राशि पर भी कोई ग्रह नहीं बैठा है। तो अब हम लेंगे नियम नंबर 3 और 11। तो यहाँ पे हमको 11 पीछे नहीं देखना है, तो हम 3 को लेंगे। तो कर्क राशि से तीसरी राशि कौन सी है? कर्क, सिंह और कन्या। तो यहाँ पर कन्या राशि पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? बृहस्पति और बुध और सूर्य बैठे हैं। तो यहाँ पे बुध की कितनी डिग्री है? बुध की है
2, बुध की 2 डिग्री हैं और सूर्य की 20, तो अब हम यहाँ पे शनि के आगे बुध को लेंगे। क्यों? क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, तो आगे वाले प्लेनेट को लेने के लिए हम जो लेसर डिग्री का प्लेनेट पकड़ेंगे। यहाँ पे हम सूर्य को नहीं लेंगे, तो हमने बुध को शनि के आगे लिख लिया। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी? मून, नहीं, हमारी इक्वेशन बनी बुध, शनि और चंद्रमा। तो बुध आगे हो गया, शनि बीच में है और चंद्रमा। पढ़ेंगे इसको हम कैसे? इसको हम पढ़ेंगे पीछे के ग्रह से पढ़ेंगे, चंद्र शनि और बुध। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस कुंडली के अंदर हमको कर्म के बारे में देखना है, तो कर्म के बारे में देखने के लिए हमने शनि देव को लिया, शनि देव को हमने बीच में रख लिया और उसके बाद हमने देखा कि शनि देव कर्क राशि में बैठे हैं और उसके ट्राइन के अंदर जो 2 राशि आती हैं, एक राशि आती है मकर और एक राशि आती है आपकी वो एक 2 3 4 5 एक राशि आती है वृश्चिक और दूसरी राशि आती है मीन। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि खाली है, वहाँ पे कोई सितारा नहीं है। दूसरी राशि मीन राशि पर चंद्रदेव विराजमान हैं और वो 6 डिग्री पर हैं। तो हमको जो है कि शनि के ट्राइन में एक ग्रह मिला और उसकी डिग्री चूँकि शनि की डिग्री से कम है, तो हम उन्हें उसको शनि के पीछे लिख लिया। वृश्चिक राशि पे कोई बैठा होता तो हम उसकी डिग्री, वृश्चिक राशि में अगर कोई ग्रह बैठा होता तो हम उसको भी लेते और चंद्रमा को भी लेते। उनकी डिग्री को देखने के हिसाब से उनको शनि के आगे पीछे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि वृश्चिक राशि पे सूर्य बैठा होता या कोई भी ग्रह XYZ बैठा होता और उसकी डिग्री जो है कि चंद्रमा से कम होती तो हम चंद्रमा को ही लेते। अगर उसकी डिग्री चंद्रमा की डिग्री से ज़्यादा और शनि की डिग्री से कम होती तो हम उस वाई प्लेनेट को लेते। ठीक है, अब हमको क्या हो गया कि शनि के विद रिस्पेक्ट हमको शनि के पीछे ग्रह मिल गया चंद्रमा। अब हमको और क्या चाहिए? शनि के आगे ग्रह चाहिए। अब शनि के आगे ग्रह को हम कहाँ देखेंगे? हम शनि के 2-12 तीसरे नियम पे आएंगे। तो शनि के दूसरे भाव के अंदर चूँकि हमको आगे का सितारा चाहिए तो हम शनि के दूसरे भाव में देखेंगे। तो दूसरे शनि से दूसरी राशि में जो है कि सिंह राशि है और वो खाली है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम शनि से तीसरी राशि को भी देखेंगे। तो शनि से तीसरी राशि में कर्क राशि से कन्या राशि है, कन्या राशि में सूर्य और बुध बैठे हैं। अब यहाँ पे हम सूर्य की डिग्री देखेंगे, सूर्य यहाँ पे 20 डिग्री का है और बुध यहाँ पे 2 डिग्री का है, तो हम यहाँ पर बुध को लेंगे। तो हमारी जो है इक्वेशन बन गई कि चंद्रमा, शनि और बुध। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? चंद्र शनि और बुध। अब हमको काम के लिए प्रिडिक्शन करना है, तो हमको क्या करना है कि ये व्यक्ति जो है कि ऐसा होता है कि जो पीछे वाला सितारा होता है उसके जो है गुण जो है कि आदमी को प्राप्त होते हैं और आगे वाले के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। तो इस इक्वेशन में शनि, चंद्र और बुध में चंद्रमा शनि के पीछे है, तो हमको चंद्रमा के गुण भर भर के मिल रहे हैं और बुध चूँकि शनि के आगे है तो बुध के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो इसके लिए कर्म सबसे बढ़िया क्या रहेगा? चंद्रमा से संबंधित काम अगर ये व्यक्ति करेगा तो इसका कारोबार बढ़िया चलेगा, इसका कर्म अच्छा होगा। और इसको एडवाइस हम क्या देंगे कि आप चंद्र से संबंधित कार्य कर लें। अब आप पूछिए, आपने पूछा चंद्रमा से संबंधित काम क्या क्या है, तो चंद्रमा से संबंधित काम है फूड इंडस्ट्री, तो फूड इंडस्ट्री हो गई। चंद्रमा से संबंधित काम है होटल। चंद्रमा चूँकि मूवमेंट है तो हम
जो है कि यात्राओं से, टूर एंड ट्रेवल्स से कंसर्निंग काम कर सकते हैं। चंद्रमा इमोशन है तो इमोशन से कंसर्निंग काम कर सकते हैं। चंद्रमा जो है मन है तो हम मनोविज्ञान से कनेक्टेड काम कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी फूड इंडस्ट्री में जाकर नौकरी भी कर सकता है या अपनी भी इंडस्ट्री लगा सकता है। तो वो किसी भी स्तर पे वो एक छोटा सा जो है कि रेस्टोरेंट खोल सकता है, वो एक ढाबा लगा सकता है, वो एक फुटपाथ पे एक ठेले पे रखकर जो है कि खाना बना के खाना बेच सकता है। तो इस तरीके से अगर ये व्यक्ति काम करेगा तो वो चंद्रमा से कंसर्निंग काम कहा जाएगा और इसका काम खूब चलेगा, क्योंकि शनि से पहले चंद्र है। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति चंद्रमा के से संबंधित कार्य करता है तो वो उसका कार्य क्षेत्र में सफल होगा, दिन प्रतिदिन उसका काम बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि किसी भी ग्रह से संबंधित अगर हमको जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हम उस ग्रह को जो है कि बीच में रख लेंगे। बीच में रखने का मतलब है, जैसे हमने शनि को यहाँ पे लगन बना लिया, कर्क राशि में चंद्र है। अब हम शनि के विद रेस्पेक्ट देखेंगे कि शनि के 159 के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है। तो यहाँ पे शनि के 1 के अंदर केवल शनि स्वयं अकेला बैठा है। 5 के अंदर कोई ग्रह, वृश्चिक राशि आ रही है उसमें कोई भी नहीं बैठा है, और 9th के अंदर मीन राशि आ रही है उसमें चंद्रमा बैठा है। तो हमने शनि लिख लिया, अब हम चंद्रमा को लिख लेंगे। शनि की डिग्री चूंकि 21 है इस चार्ट के अंदर, और चंद्रमा की डिग्री 6 डिग्री आ रही है। तो चंद्रमा चूंकि शनि से लेसर डिग्री का है तो हम चंद्रमा को शनि के पीछे लिखेंगे। अब हमको जो है एक ग्रह चाहिए, पीछे का ग्रह हमको मिल गया, हमारा आधा काम पूरा हो गया। अब हमको शनि से आगे का ग्रह देखना है। अब इस चार्ट के अंदर शनि का किसी भी राशि से कोई राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि शनि जिस राशि में बैठा है कर्क राशि में, और उस राशि का स्वामी चंद्रमा मीन राशि में बैठा है, वो शनि की राशि मकर और कुंभ में नहीं बैठा है। तो यहाँ पर शनि और चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं माना जाएगा। तो अब हमको नियम नंबर 3 के अंदर आना पड़ेगा, और उसमें हमको शनि से दूसरे घर और 12वें घर के अंदर कौन से सितारे बैठे हैं उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि हमको पीछे का ग्रह चंद्रमा मिल गया है शनि से पीछे का, तो अब हमको शनि से आगे का ग्रह चाहिए। तो शनि से आगे दूसरे भाव में कौन सी राशि पड़ी है उसको देखना है। तो शनि से शनि यहाँ पे कर्क राशि में बैठा है, और शनि से आगे दूसरी राशि सिंह है। सिंह राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम शनि जिस राशि में बैठा है उससे तीसरी राशि को देखेंगे। शनि चूंकि यहाँ पे कर्क राशि में बैठा है, और कर्क राशि से तीसरी राशि कन्या राशि होती है। तो कन्या राशि में यहाँ पे इस चार्ट में हमने देखा कि 2 ग्रह बैठे हैं, कौन कौन से, सूर्य और बुध। अब हम यहाँ पे दोनों ग्रहों की डिग्री को देखेंगे, जो कि लेसर डिग्री का सितारा होगा उसको लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है कि 30 अंश आगे चल रखे हैं, एक भाव को हमने क्रॉस कर दिया है। तो हम जो है कि जो भी लेसर डिग्री का ग्रह होगा कन्या राशि में उसको लेंगे। तो लेसर डिग्री का ग्रह है यहाँ पे बुध, तो हम बुध को शनि के आगे लिख देंगे। और अब हमारी शनि के विद रिस्पेक्ट जो है स्ट्रिंग इक्वेशन पूरी हो गई। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि चंद्र शनि और बुध। अब ये व्यक्ति पूछता है कि हम काम क्या करें, क्योंकि शनि कर्म कारक है और हमने देखा कि इसके पीछे चंद्रमा है, तो हम ये उसको आंसर देंगे कि वो चंद्रमा से कंसर्निंग कारोबार कर सकता है। चंद्रमा से कंसर्निंग कारोबार क्या है कि फूड इंडस्ट्री, तो वो फूड इंडस्ट्री में काम कर सकता है। होटल, वो होटल व्यवसाय कर सकता है। मूवमेंट, चंद्रमा चूँकि मूवमेंट है, चलता रहता है, तो हमको चलने, तो उसके अंदर बहुत से कारोबार हैं। व्यक्ति अपनी टैक्सी भी चला सकता है, व्यक्ति जो है कि बस भी चला सकता है, व्यक्ति अपना ट्रांसपोर्ट का भी काम कर सकता है, व्यक्ति टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर सकता है। इस तरीके से आप अपना दिमाग लगाएंगे तो फूड इंडस्ट्री, होटल और जो है कि मूवमेंट से संबंधित सैकड़ों काम मिलेंगे, जो कि व्यक्ति इन कामों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अलाइन होकर भी काम कर सकता है। चौथा
चंद्रमा क्या है, इमोशन, इमोशन से जुड़े हुए भी बहुत से काम हैं, उनको भी जो है व्यक्ति कर सकता है। पांचवा क्या है, साइकेटिक, तो मनोविज्ञान, तो ये व्यक्ति मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये किसी के भी दिमाग को रीड कर लेते हैं। तो ये जो है चंद्र शनि वाले जो हैं आदमी के दिमाग से खेलते हैं, ये सफल जोशी भी बन सकते हैं। तो ये ज्योतिष का भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस कुंडली के अंदर शनि के विद रिस्पेक्ट हमने ये स्ट्रिंग बनाई। आपको भी ऐसे ही आगे सारे ग्रहों की जो है स्ट्रिंग बनानी है। और इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिस ग्रह की हम जो है स्ट्रिंग बना रहे हैं उनके 159 के अंदर कौन से प्लेनेट हैं, उन प्लेनेट को लिख लेना है, उनकी डिग्रीज को लिख लेना है। जिस ग्रह की स्ट्रिंग बना रहे हैं उस ग्रह को हमने बीच में रख देना है। फिर हमको ये देखना है उस ग्रह से आगे कौन सा ग्रह है, उस ग्रह से पीछे कौन सा ग्रह है। तो हम उसके यहाँ पे हमने देखा कि शनि से जो है कि ट्राइन के अंदर हमको चंद्रमा मिल गया और उसकी डिग्री 6 डिग्री है, जो कि शनि से लेसर डिग्री का सितारा है, तो उसको हमने शनि के पीछे लिख दिया। अब यहाँ पे हमने देखा शनि से ट्राइन के अंदर कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि जो कि शनि से हायर डिग्री का है। इस कुंडली के अंदर शनि से राशि परिवर्तन भी कोई ग्रह नहीं कर रहा है। तो हम रूल नंबर 2 पे आएंगे। हम इसके 2 और 12 के अंदर देखेंगे। चूँकि हमको पीछे का सितारा मिल गया है तो हम शनि के आगे वाले भाव को देखेंगे। तो शनि के आगे वाला भाव हमने देखा कि सिंह राशि है, वो खाली है। तो अब हम उसके आगे वाला भाव देखेंगे। उसके आगे वाला भाव कि शनि से तीसरी राशि आ गई, वो कन्या राशि है। उसके अंदर 2 ग्रह हमको मिल गए, सूर्य और बुध। यहाँ पे बुध जो कि लेसर डिग्री का है, तो हम उसको शनि के आगे लिख लेंगे। तो मित्रों, ये जो है कॉम्बिनेशन बनाना आपको आ गया हो। इसी तरीके से हम अपने सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका मैंने बताया कि पीछे वाले ग्रह के गुण व्यक्ति को जो है कि बाई बर्थ मिलते हैं। जैसे कि चंद्र शनि, तो शनि के पीछे, कर्म के पीछे चंद्रमा भाग रहा है, शनि के पीछे। तो ऐसा व्यक्ति अगर चंद्रमा से कंसर्निंग कारोबार करेगा तो उसके कर्म में एक जो है सरलता आ जाएगी और वो सरलता से उस काम को कर पाएगा और उसमें सफल हो पाएगा। शनि से आगे बुध है। अगर बुध के कार्य जैसे टीचिंग है या किस बच्चों से कनेक्टेड काम है या जो है कि पढ़ना है, पढ़ाना है, तो इन कार्यों के अंदर आएगा तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एडवाइजेबल ये है कि चंद्रमा से रिलेटेड काम करें। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि चंद्र और शनि और बुध। तो यहाँ पे आगे वाला प्लेनेट क्या है कि आगे वाला प्लेनेट तो आगे भाग रहा है, तो पीछे वाला प्लेनेट उस प्लेनेट के पीछे भाग रहा है। तो हमको पीछे वाले प्लेनेट को देखकर जो है कि ये रिजल्ट लेना है, ये चीज़ होती है। समझ में आया आपकी? तो अब हम अपने इसको वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। ओम गम गणपते नमः। ओम। बहुत सारे लोगों ने हमसे कमेंट में अपनी अपनी कुंडलियाँ डाली थी, पर वो वीडियो बाई चांस डिलीट हो गई थी, तो उस चीज़ से हम रिप्लाई नहीं दे सकते गुरुजी। तो नहीं, ऐसा है कि जो कमेंट लोग डाल रहे हैं ना कमेंट बॉक्स के अंदर, उनको ये चाहिए कि चूँकि हम बाई प्रोफेशन एडवोकेट हैं तो हमारे पास समय की कमी है। तो आजकल जो है ध्रुव प्रीमियम कुंडली या वो है, तो वो वैसी अपनी कुंडली बनाकर हमको सेंड कर दें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि हम अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और उसमें अपना एक क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका आंसर हम जो है और उनको दे देंगे। उनका नंबर होगा हमारे पास, उनकी कुंडली हमारे पास होगी, तो हम उनको कॉल करके बोल देंगे या व्हाट्सएप पे ही उसका आंसर लिख देंगे। वैसे जो है प्रश्नों का उत्तर देना हमारे लिए समस्या बन जाता है, क्योंकि हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम जो है कि पहले उसको क्वेश्चन को देखें, चले ठीक है, फिर हम पूरी कुंडली बनाएं और वो देखें। अगर हमारे पास बनी बनाई कुंडली आ जाएगी तो हम उसको देख कर और व्हाट्सएप पे ही उसको जो है कि लिख के आंसर उनको दे देंगे। और कुछ बात नहीं तो कमेंट्स में हम अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दे देते हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप वो डाल दीजिए
और उसमें अगर आपको कुंडली के रिगार्डिंग कोई चीज़ पूछनी है तो उसकी आप हमको जो कुंडली है वो कुंडली हमको सेंड कर दीजिए, तो उससे हमको आसानी होगी और हम उसका आंसर आपको दे पाएंगे। और जब आप वीडियो ओपन करेंगे तो उसके नीचे जो हमारा टाइटल है, टाइटल पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है कि नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसा है मित्रों। और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप जो हैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रयास है कि हम कि प्रत्येक व्यक्ति भृगुनंदी नाड़ी को सीखे, समझे और अपने व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर वो स्वयं खोज ले और अपने जो है इष्ट मित्रों, परिवारजनों की भी समस्याओं को वो हल कर सके। BNN जो है बहुत ही सरल पद्धति है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पद्धति है और बहुत ही सटीक और एक्यूरेट पद्धति है। इसमें थोड़ा सा भी आप मन लगाएंगे तो बड़ी जल्दी ये समझ में आ जाएगा और उससे आपको फायदा होगा और हमारा भी जो प्रयास है वो सार्थक होगा। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः।